नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स के ऊपर। पोलिंजू वेलियात ये एक ऐसा नाम है जो कि जाना जाता है अपनी वैल्यू पिकिंग के लिए। इसने कुछ ऐसे स्टॉक्स के अंदर पास्ट में इन्वेस्ट किया है जिसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न आया है। जो टर्म आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, उसका असली मतलब इस इन्वेस्टर ने निकाला है। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं और ये ऐसे स्टॉक की पिकिंग करते हैं, ऐसे स्टॉक पिकिंग करते हैं ये जो कि छोटी कंपनीज हो लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। इसी के चलते इन्होंने अभी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप इंडस्ट्री का स्टॉक है। अच्छी कंपनी है, लंबे टाइम से इंडिया के अंदर काम कर रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू भी बनाती है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ठीक ठाक रहता है। इसके रिजल्ट आए हैं, अभी Q4 के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट खराब रहे और स्टॉक में एकदम से गिरावट आई। 7-8% स्टॉक गिरा, उसी के चलते इन्होंने फट से वो स्टॉक पिक कर लिया। इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये स्टॉक कैसा रहेगा, इसमें गिरावट क्यों आई। देखिए, ये जो स्टॉक है अपने हाई से करीब 50-55% के आसपास डाउन है और इसके चलते इनको इस स्टॉक के अंदर वैल्यू नजर आई और इन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया। इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन्होंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री क्यों ली, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप ज्यादातर लोग इसको यूज भी करते होंगे, काफी घरों में ये यूज होता है। हेयर ऑयल के मामले में काफी बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इस कंपनी का आज की डेट में हम स्टॉक प्राइस देखें तो 148 के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है 140 रुपए तक गिरा था और इसका जो हाई बना था, डे हाई, वो बना 150 के आसपास। अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 116 है, 116, और जो इसका 52 वीक हाई देखेंगे 337 के आसपास है। 337 से ये स्टॉक गिर के 116 रुपए पे आ गया। क्यों इतना गिरा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मार्केट कैप देखते हैं। देखिए, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 2200 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। काफी छोटी इक्विटी बेस है इस कंपनी का। इसकी जो बुक वैल्यू है 32 रुपीज की है। डिविडेंड ये कंपनी 1400% का इसने डिविडेंड दिया है। मतलब लास्ट टाइम जो डिविडेंड दिया था वो करीब 14 रुपीज के आसपास दिया था। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपए है। अभी की डेट में इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लगभग 9.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड आ रहा है इस कंपनी का। उसकी वजह ये है कि ठीक ठाक प्रॉफिट ये कंपनी करती थी, अच्छा प्रॉफिट बनाती थी और वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते में ये स्टॉक अवेलेबल था। इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे 63-64 के आसपास की है और इस कंपनी की जो पी चल रही है अभी वो 10 से भी कम है। 9.5 के पी पे ये स्टॉक काम करते हुए, मतलब काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये जो स्टॉक है ये आज की डेट में अवेलेबल है। ईपीएस देखोगे 15 के आसपास का इस कंपनी का ईपीएस है। तो ये आप बोल सकते हो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है और इसी को देखते हुए शायद ये इतनी बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की गई है। अब जान लेते हैं कि क्या ये न्यूज है। साथ ही ये भी देखेंगे इस कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट किस तरीके के आए हैं और रिजल्ट के बाद ये स्टॉक गिरा है और तब इस स्टॉक के अंदर बाइंग की गई है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि पोलिंजू वेलियात की जो इक्विटी फर्म है जिसका नाम है इक्विटी इंटेलिजेंस, उसने यहाँ पे बाइंग की है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं वो है करीब 8,63,993 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं और जिस प्राइस पे खरीदे गए हैं वो है 147 के आसपास का ये टोटल प्राइस आया है जिसपे की ये बाइंग की गई है। ये जो टोटल इक्विटी अगर आप देखें तो इस कंपनी के अंदर 0.58% का ये स्टेक बनता है इस कंपनी के अंदर। इतने शेयर्स यहाँ पे इक्विटी इंटेलिजेंस ने खरीदे हैं और जो स्टॉक प्राइस है वो अभी भी इसी के आसपास चल रहा है, 147-148 के आसपास ही आज की डेट में काम करते हुए। देखिए, Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, पूरे साल के नंबर्स अगर आप देखेंगे किस तरीके के आए हैं तो वो आप देख लीजिए। जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको पता चलेगा 61% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ये मार्च तक के नंबर है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 61% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 23 करोड़ के आसपास का जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, जबकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 60 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए दिखा है। साथ ही जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी करीब 28% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। जो लास्ट ईयर इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो करीब 247 करोड़ के आसपास था, इस बार वो 180 करोड़ के आसपास आया। तो मतलब काफी बड़ी गिरावट वहां पे भी देखने के लिए मिली है। इबिटा भी अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो काफी गिर चुका है, करीब 60% वो भी गिरते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। करीब 80 करोड़ से गिर के वो करीब 32 करोड़ के आसपास रह गया है। ईपीएस में बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मार्च 2019 में जो ईपीएस था वो 4 से ऊपर होता था, आज की डेट में जो ईपीएस आया है वो 1.66 का आया है। तो इस सब को देखते हुए जो नंबर्स हैं वो काफी खराब आए हैं मार्च क्वार्टर के और इसकी वजह से स्टॉक में काफी गिरावट देखने के लिए मिली थी।
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक था वो करीब 5-5.5% के आसपास नीचे गिर गया था। उसी का फायदा उठाते हुए देखिए यहाँ पे बाइंग की गई है, क्योंकि अगर आप अपने 52 वीक हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी करीब 60-65% नीचे आपको मिल रहा है। और अभी जैसे ही थोड़ी सी गिरावट और दिखाई दी स्टॉक में, एक बड़ी बाइंग आपको देखने के लिए मिली एक वैल्यूड इन्वेस्टर के द्वारा। अब इस स्टॉक का थोड़ा सा पास में आपको जाना पड़ेगा। जो आप देखेंगे स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, 332 से इतने कम लेवल पे क्यों आया, और जब मार्केट क्रैश हुआ तो इसने इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिखाई। देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 62% होती थी 2 क्वार्टर पहले, और अभी ये गिर के हो गई 38%। जो प्रमोटर की जो स्टेक है उसमें किसी भी तरीके का कोई इनकम्बेंस नहीं, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। 38% की जो होल्डिंग है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इससे पहले मैं बता दूं जब 62% की यहाँ पे होल्डिंग थी, प्रमोटर होल्डिंग थी, तो उसमें कई 80-85% के आसपास प्लेज्ड शेयर्स थे। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादातर शेयर्स प्लेज थे, और उसी की वजह से जो स्टॉक था वो काफी स्लो रहता था, जो स्टॉक में चाल नहीं आती थी। एक एफएमसीजी कंपनी होने के बावजूद जिसको कि काफी अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है, इस स्टॉक में कभी अच्छी चाल नहीं देखने के लिए मिली। लेकिन प्रमोटर्स ने यहाँ पे क्या किया कि जो अपने जो शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स बेच के करीब 22% के आसपास इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे अक्टूबर में लास्ट ईयर, और वहां पे अपने जो बचे हुए शेयर्स हैं उनके ऊपर से प्लेज इन्होंने हटा लिया। लास्ट 2-3 क्वार्टर में हमने देखा कि बड़ी बाइंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने के लिए मिली है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें पिछले 2 क्वार्टर के अंदर एंटर किए हैं, और अक्टूबर में तो देखिए म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की थी, तब इस स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट भी आई थी। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में अगर हम पिछले 6 महीने में देखें 50% से ज्यादा की गिरावट आज की डेट में आ चुकी है। इस कंपनी को देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म कोई भी ऐसा लोन नहीं है कंपनी के ऊपर जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो। हाँ, करंट लाइबिलिटीज इसके ऊपर जरूर है, वर्किंग कैपिटल जरूर है, इतना है कि जो इसको थोड़ा प्रॉब्लम दे सके, बट अदरवाइज इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटीज नहीं है। और काफी लंबे टाइम से ये कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, मतलब एक काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये ऐसी सारी चीजें जिसको देख के लगता है कि कुछ वजह थी, कुछ रीजन थे जिसकी वजह से स्टॉक गिरा। देखिए जो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे थे उसमें काफी ज्यादा शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट में बेचे थे। यहाँ पे जब आप इस कंपनी की पिछले 1 साल में वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा अक्टूबर मंथ में लास्ट ईयर काफी ज्यादा शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर बेचे गए थे, और उसी की वजह से स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हुई। अब यहाँ पे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, इसको आप जब समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वजह से ये स्टॉक गिरा और अभी इसको लेने की वजह क्या है। देखिए ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं ये है आपका शेयर होल्डिंग समरी बजाज कंज्यूमर केयर की। यहाँ पे अगर आप देखें प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 38% है, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 12% है। कुछ दिन पहले तक ही जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग थी वो करीब 4.5-5% के आसपास रहती थी, वो बढ़ के 12% से ज्यादा की हो गई है। साथ ही अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बाइंग देखेंगे, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो वो भी करीब 21% से ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की है। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड इस स्टॉक के अंदर अभी एंटर कर चुके हैं, करीब 30 से ज्यादा म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे कुछ इसका पास्ट हिस्ट्री देखिए, जो यहाँ पे ये डेटा है जो कि बताता है कितने शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स के पास थे और उसमें से कितना पार्ट प्लेज था। ये आप देख सकते हैं मार्च 18 में करीब 67% शेयर्स थे प्रमोटर्स के पास, और 51% से ज्यादा उसमें से प्लेज्ड थे। इसी तरीके से आप देखेंगे पिछले सारे क्वार्टर में एक बड़ी क्वांटिटी ऐसी थी जो कि प्लेज की हुई थी। यहाँ पे अगर आप लास्ट देखेंगे सितंबर 19 में तो प्लेज का जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 83% के आसपास प्लेज थे शेयर्स। दिसंबर 19 में वो बिल्कुल खत्म हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो, जो प्लेज्ड शेयर्स हैं वो जीरो हैं। जितनी भी 38% की जो शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का प्लेज नहीं है। अगर डीआईए की होल्डिंग देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में जो डीआईएस है, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसने बहुत बाइंग की है इस स्टॉक के अंदर। और जैसा मैंने बताया 22% शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने बेचे थे, तो 22% में कुछ शेयर्स ऐसे थे जो डायरेक्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को बेच दिए गए थे। उसी की वजह से आप इतनी बड़ी बाइंग देख पा रहे हैं दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में डीआईआईस के द्वारा। अगर एफआईआईस को भी देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में देखिए काफी ज्यादा एंट्री यहाँ पे एफआईआईस ने भी की है। एफआईआईस होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 में करीब 30% से ज्यादा हो गई थी, और मार्च 2020 में ये करीब 28% के आसपास अभी भी है। पिछले 10 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्च क्वार्टर में भी इस कंपनी की जो एफआईआई होल्डिंग है वो अभी भी काफी बड़े लेवल पे है। अब इस कंपनी के नंबर्स देख लीजिए, जैसे मैंने आपको नंबर्स ऑलरेडी बता दिया है ब्रीफ में।
इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो आपको काफी घटते हुए दिखाई दिया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 250 करोड़ से घट के 187 करोड़ हो गया। नेट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 180 करोड़ के आसपास आता है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से करीब 60 करोड़ से घट के यहाँ पे 23 करोड़ के आसपास रह गया है। काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। ईपीएस में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 4.1 का ईपीएस होता था मार्च 2019 में, जो कि लगातार गिरता जा रहा है, 1.6 का आ गया है। इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखेंगे 36% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 60% से ज्यादा का है। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी का नेचर देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे तो अच्छी कंपनी है। कुछ लोन की वजह से, कुछ प्लेज की वजह से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट पिछले कुछ टाइम के अंदर देखने के लिए मिली है। और जो लास्ट क्वार्टर गया है वो खराब गया है। ये जो आने वाला क्वार्टर ये भी खराब होगा। लेकिन अभी इतना स्टॉक गिर चुका है कि ये जो सारी चीजें हैं ये स्टॉक के अंदर प्राइस्ड इन है। इससे ज्यादा गिरावट के चांसेस कम है और इसी को देखते हुए शायद इतनी बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और वो वीडियो आप लोग देख पाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।